एक ही मिस हुआ है। ठीक है, फिर इतने भी बुरे दिन नहीं है हमारे, अच्छे दिन है। ठीक है, चलो साक्षी, सॉरी सृष्टि एंड सिया, मैंने आपको जो बोला था वो पैटर्न प्रिंट हुआ कि नहीं? हाँ सृष्टि, किया पर रॉन्ग आया हो। क्या आया ग्रुप पे सेंड करो, मुझे देखने दो। हाँ सिया ठीक है, ठीक है। सेंड, हाँ सिया आपने किया क्या? सिया सर मेरे को कंफ्यूजन था वहाँ पे। क्या कंफ्यूजन है? किया कुछ भी वहाँ नहीं किया, पे ट्राई जो ट्राई। टू, हाँ सर ट्राई की, मतलब जो आधा आपने बताए थे, बट जो तीसरा वाला लुक था ना, वहाँ पे कंफ्यूजन था और वो ज्वाइन नहीं, मतलब वो वहाँ पे कंफ्यूजन तो ट्राई तो करना था, था। कुछ तो करना था, कुछ भी नहीं किया, ऐसे से कैसा होगा? हम्म, देखो सोचो बैठो, लेके गलत होता है चलता है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको करो। हाँ आपने किया क्या? सृष्टि ट्राई किया, सॉरी सिया, कैसा आ रहा है इसका आउटपुट दिख रहा है मुझे सृष्टि? सृष्टि हाँ सर, आउटपुट के देखती हूँ फोटो स्क्रीनशॉट मारे कि नहीं तो। कौन सा मूवी चालू है सृष्टि? देखो इनिशियली हमें जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करोगे उतना अच्छा है, ठीक है? प्रैक्टिस पे बहुत इम्फोसिस करना है हमें, आगे बढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सर आउटपुट के स्क्रीनशॉट नहीं मारे। आउटपुट भेज सकते होगे तो भेजो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भेजती हूँ थोड़ी देर में। अभी देखो क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है? ट्राई करो गाइस आप, जो अगर आप ट्राई नहीं करोगे, सोचोगे नहीं तो दिक्कत है। सोचो, बहुत लोग सोचने से डरते कि यार कैसा होगा, क्या होगा। जाने दो सारा कुछ, करो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करो। गलत होता है तो होने दो ना, क्या हो गया, गलत हो गया तो कुछ नहीं हो रहा। बट सोचो, अभी से हैबिट डालो सोचने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्क्रीन दिख रहा है, तो हम आते हैं हमारे पैटर्न्स वाले क्वेश्चन पे। चलो, अच्छा लूप कितने, आउटर लूप में कोई प्रॉब्लम है? आउटर लूप में कुछ प्रॉब्लम है, बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा, नहीं। इसको मैं नाम देता हूँ पैटर्न्स, ताकि मुझे पैटर्न्स क्वेश्चंस। साक्षी नहीं समझ रहा ना, फिर भी प्रेजेंट रहो, ठीक है? समझेगा, ठीक है? चलो, आउटर लूप में कुछ प्रॉब्लम है, इनर लूप में कुछ, L1 में कुछ प्रॉब्लम है, सिया सृष्टि? नहीं सर। L2 में कुछ प्रॉब्लम है? हम्म, सिया सृष्टि बताओ, L1 में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे बता, आउटर लूप क्या होगा? सिया सृष्टि बताओ, हाँ साक्षी, टेल मी व्हाट विल बी द आउटर लूप, बताओ क्या होगा इसका आउटर लूप? हाँ सृष्टि, साक्षी, सिया फर्स्ट, व्हाट विल बी द आउटर लूप ऑफ दिस? आउटर लूप क्या होगा इसका? सर पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, रो एंड कॉलम। हाँ, नहीं मुझे बता आउटर लूप क्या होगा इसका? फिर I is equal to 1, I less than equal to row, and I plus plus. लेस देन इक्वल टू रो, रो क्या है? uh, पूरे इसका रो। सृष्टि यहाँ पे हो?
साक्षी, सुस्ती, साक्षी, साउंड आ रहा है क्या? हाँ सर। आउटर लूप बताओ इसका। I is equal to 1, I greater than equal to 1, I plus plus. And I greater than equal to 4, I plus plus. चलो सिया, सिया, सर L1 का क्या? आउटर लूप, L1 L2 नहीं, आउटर लूप। पूरे इसका? हम्म, हाँ, I is equal to 1, I less than 5, हम्म, I plus plus. चलो साक्षी बताओ आउटर लूप। सर सिया ने आई लेस देन 5 बोला तो वो कैसे आएगा? आप बताओ ना, आपको क्या लगता है? जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन 4, हम्म, जे प्लस प्लस। जे लेस देन 4। ओके, कितने कितने रो है? रो काउंट करो, रो कितने हैं? नो सर, जे लेस देन 5, जे लेस देन 5। चलो जो ले जे 4. लेस देन 5, जे प्लस प्लस। चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं। सो आई विल राइट फॉर, ओके, इंटीजर j इक्वल टू 1, ओके, j लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या हो गया? आउटर लूप। ठीक है, अब इनर लूप बताओ इसका। फर्स्ट इसका, चलो सृष्टि, साक्षी, सिया बताओ, व्हाट विल बी द दिस p1, टेल मी द लूप ऑफ दिस p1। ये बताओ, ये वाला लूप बताओ। चलो गर्ल्स फास्ट, व्हाट विल बी द लूप ऑफ दिस p? मैं बोलता हूँ p1, टेल मी द लूप ऑफ p1, क्या है इसका लूप? यस, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस I प्लस। is equal to 4, I greater than equal to 1, I minus minus. हाँ, साक्षी, सॉरी सृष्टि। Inner loop क्या सर? J, p1 वाला। J is equal to 1, J greater than equal to number of column minus 1, J plus plus. नंबर ऑफ कॉलम -1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 7, 7 हैं, राइट? पक्का? 9 है सर। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 कॉलम है। तो ये सबसे पहले p1 के ऊपर फोकस करो, फोकस ऑन p1। p1 में क्या दिख रहा है? 8 और 9 भी है ना, 2 इधर खड़े है ना। 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? ओनली इस ट्रायंगल पे फोकस करो, किसके ऊपर? ये 1 1 1 1 1, बाकी सबको भूल जाओ, 1 1 पे फोकस करो। बताओ p1 का लूप बताओ। p1 का लूप बताओ क्या है? सबसे पहले जब रो इक्वल टू 1 है तो क्या है? सोचो, लास्ट टाइम देखा ना। I हाँ, is equal to 4, I greater than equal to 1, I minus minus. greater than equal to 4 i minus minus। ओके, साक्षी, सॉरी सृष्टि, सिया, ये वाला कर रहे हैं हम, ये वाला 1 2 3 4। बताओ क्या आएगा लूप? आउटर की इनर बताना है सर। ये वाला बताओ, L1 वाला, ये सॉरी p1 वाला, p1 वाला लूप, खाली p1 वाला बोल रहा हूँ। 3 लूप हो गए उसके अंदर। आउटर लूप I is equal to 1, I greater than equal to 4, I plus plus. आउटर नहीं बाबा, p1 वाला लूप, p1, सिया, p1 में क्या लूप लगेगा?
देखा है लास्ट टाइम? P1 वाला लूप। I is equal to 1, I number of column minus I हाँ और I plus plus ओके, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4. 9 4 है। ओके, तो नहीं 4 4 माइनस, 4 है हाँ 4 है 4 है ना, ओनली इसके दो, इसको देखो, किसको? हाँ उस ट्रायंगल को। चलो, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4 है। तो 4 4 माइनस 1, नंबर ऑफ कॉलम 4 माइनस आई, आई इनिशियली क्या होगा? 1। तो 4 माइनस आई क्या होगा? 1 3 3। पहले इसमें क्या क्या प्रिंट हो रहा है? पहले इसमें कितने कितने 1 प्रिंट हो रहे हैं? अगर आप कॉलम माइनस आई करोगे तो कितना प्रिंट होगा? 3 3 होगा। तो आपको कितना प्रिंट करना चाहिए? 4. 4। तो 4 क्या करना करोगे? सोचो, अभी से हैबिट डालो ये सोचने की। बिल्कुल, अगर मैं बता दूंगा सारी चीजें मैं बता रहा हूँ तो आप बढ़ोगे नहीं आगे। आप यू विल बी नॉट इन दैट लेवल विच आई वांटेड यू टू बी। सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे। जब आई की वैल्यू 1 है तो 4 टाइम प्रिंट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 2 है तो 3 टाइम प्रिंट हो रहा है। जब आई की वैल्यू और 3 है तो 2 बार प्रिंट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम प्रिंट हो रहा है। सॉरी, जब आई की वैल्यू 4 है तो 1 टाइम प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जब आई की वैल्यू 0 होंगी तो 4 टाइम प्रिंट होगा. हाँ हाँ, तो आपने j इक्वल टू 1 से इनिशलाइज किया ना, आउटर वाला इंटीजर j इक्वल टू 1 किया ना, आउटर वाला ये। अब इससे इसके ऊपर बताओ मेरे को क्या करना है। चलो सोचो, प्रोग्रामर की लाइफ सोचने की होती है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, वही होता है। प्रॉब्लम को कैसे सोचोगे, कैसे सॉल्व करोगे। क्या लगता है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ सिया, सृष्टि, साक्षी, सोचो क्या क्या आप रिलेशन लगा सकते हो। हाँ, साक्षी, सिया, सृष्टि, सोचो। कुछ आ रहा है दिमाग में? क्या आ रहा है? कुछ बोलो, आ रहा होगा तो। सर डिक्रीमेंट कर सकते क्या डिक्रीमेंट किसको? मतलब I इज इक्वल टू 4 और I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड I माइनस माइनस हम्म, देखो, जैसे जैसे कॉलम बढ़ रहा, जैसे जैसे रो बढ़ रही है, कॉलम घट रहा है। समझ में आ रहा है गाइस क्या हो रहा है? सोचो, खाली मैं बता रहा हूँ वो ऐसे मत करना। मैंने बता दिया हाँ ऐसा ऐसा होता है, वो लॉजिक आपके माइंड में आ गया। वैसा मत करो, खुद भी थोड़ा सोचने का ट्राई करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? बताओ, आप ही बताओ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ इस पैटर्न में, ये नंबर बताओ। ऑफ रो बढ़ रही है, कॉलम घट रहे हैं. वेरी गुड। जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ रही है, कॉलम घट रहे हैं, तो क्या आप लगा सकते हो इसके अंदर? देखो, जब रो इक्वल टू 1 है तो कॉलम कितने हैं? 4 है ना? जब रो हाँ. इक्वल टू 2 है, सोचो, आपके दिमाग में आएगा कुछ ना कुछ। तो कॉलम इज इक्वल यानी स्टार 3 प्रिंट हो रहा है, यानी नंबर 3 प्रिंट हो रहा है। जब रो इक्वल टू सॉरी 1 है, हाँ, जब रो इक्वल टू 3 है तो कॉलम कितने हैं? 2 है। जब रो इक्वल टू 4 है तो कॉलम कितने हैं? 1 है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? तो जैसे जैसे रो बढ़ रही है, कॉलम क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं ना? हाँ. अब इस पे देखो क्या कर सकते हो। लास्ट टाइम तो देखा ये प्रॉब्लम। सेम तो प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4. 4। ओके, तो कहाँ तक चलेगा? हम्म
नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं ना, पूरे इसका देखना पड़ेगा पैटर्न का नंबर ऑफ कॉलम। अरे आप बस P1 अभी अभी बस P1 पे फोकस करो, पूरे इस पे नहीं करना, खाली P1 पे फोकस करो, ठीक है? क्योंकि हमें पूरा पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले P1 देखना पड़ता है। P1 बना, सबसे पहले P1 बनाओ, बाकी छोड़ दो सारा। P1 में मुझे बताओ नंबर ऑफ कॉलम कितने? 4 है। 4 है। 4। ओके, तो एक कॉलम वाला वेरिएबल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? कॉलम, है ना? n इज इक्वल टू 4। हाँ, कॉलम में बोल देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ मैं, 4 कर देता हूँ। तो इसको कहाँ तक चलाऊंगा? कॉलम तक चलाऊंगा, समझ में आ रहा है? और फिर जैसा ही कॉलम तक चलाएंगे तो कॉलम को क्या कर देंगे, माइनस माइनस, यानी कॉलम को सबसे पहले चलेगा तो 4 होगा, फिर माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। जब R1 होगा, यानी जब रो जब 1 होगी तो कॉलम तक चला देंगे, और जैसा ही दूसरा चालू हो जाएगा ना रो, तो कॉलम को माइनस माइनस करके 3 कर देंगे, है ना? फिर तीसरी हाँ तीसरी रो हो गई तो कॉलम को और माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर चौथी रो हो गई तो कॉलम को और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है सिया? पक्का बताओ। समझ हाँ में आ रहा सर। है क्या? पक्का बताओ, पक्का। सिया, हाँ। सिया, सृष्टि, साक्षी, पक्का बताओ। नहीं समझ रहा ना? देखो, ये हमें कॉलम, यानी एक हमने कॉलम नाम का वेरिएबल बना दिया जिसको कर दिया 4, क्योंकि 4 हमारे पास कॉलम है। P1 पे फोकस करो खाली, बाकी फोकस मत करो। तो मैंने इनर लूप जो कॉलम वाला है वो कहाँ तक चलाया? 1 से चलाया कहाँ तक? हाँ, लेस देन इक्वल टू कॉलम तक। समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो यहाँ पे मैं कॉलम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, तो इंटीजर n कॉलन, n कॉलम कर लेता हूँ, इसको करता हूँ 4, क्योंकि 4 कॉलम है हमारे पास, इसलिए मैं कर दिया 4। फाइन। अब यहाँ पे करते हैं फॉर इंटीजर k इक्वल टू 1, k जब तक लेस देन इक्वल टू कॉलम नहीं हो जाता, ओके, सॉरी n कॉलम नहीं हो जाता, ओके, n कॉलम नहीं हो जाता, और क्या करेंगे, k को करते रहेंगे प्लस प्लस। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, समझ में पड़ता हूँ, 1 प्रिंट करता हूँ सेम लाइन में। अब जैसा ही ये लूप खत्म हो जाएगा तो इसके नीचे क्या करूंगा मैं, r को प्रिंट करेंगे एन कॉलम को क्या करेंगे, -1, हाँ एन -1 करेंगे। हाँ, एन कॉलम माइनस माइनस भी लिख सकता हूँ मैं, है ना? और कर देंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। समझ में आया? हाँ, हाँ लास्ट गाइज, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग वर्क, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बिल्कुल भी। कर रहे हो पक्का, ईमानदारी से कर रहे हो क्या प्रैक्टिस? हाँ, सिया, सृष्टि, किया कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए? नहीं किए ना? सिया, सृष्टि, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए ना? लेके बैठे भी नहीं ना? ड्यूटी बैठे? हाँ, साक्षी, सॉरी साक्षी तो ऑब्सेंट थी। सिया और सृष्टि क्या स्टेटस है? आई एम आस्किंग यू समथिंग। कुछ बोलोगे? साक्षी, सिया, सर करके देखा था ना वो क्वेश्चन। करके देखा था, क्या हो गया? हाँ कुछ रॉन्ग हो गया हूँ। मैं आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ तो आप यहाँ पे क्यों नहीं लॉजिक आपको थोड़ा आ रहा दिमाग में? कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सोचो ना, गलत होता है चलता, आप बोलो तो। बोलता हूँ पैटर्न्स क्वेश्चन, गलत होता है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सोचो तो, थोड़ा सोचने का तो ट्राई करो, सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलता हूँ 1 पैटर्न 1, ठीक है? अब इसको करते हैं ड्राई रन, ठीक है, कि ये कैसे आया, ठीक है गाइज, कि ये आया तो आया कैसे? चलो अब यहाँ पे मैं वो इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। पैटर्न्स वाला कहाँ पे बना दिया मैंने? इतना स्लो हो जाता है ना शाम को मेरा कंप्यूटर, बहुत स्लो। इसके अंदर बना दिया क्या 6 मंथ वाले के अंदर?
इतना स्लो हो जाता है शाम को, पता नहीं मेरे को, इसको भी नींद आ रही है क्या। तो डेस्कटॉप के ऊपर जावा नोट्स DC डाउनलोड, बहुत ही स्लो हो रहा है। रात हो गई तो मेरा PC एकदम स्लो हो रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे पैटर्न्स क्वेश्चन तो है, फिर आ क्यों नहीं रहा। डेस्कटॉप के ऊपर देखो, यहाँ पे फोल्डर नहीं दिख रहा हो पैटर्न्स क्वेश्चन वाला। ये किसके अंदर, वन ड्राइव के अंदर क्यों है। पैटर्न्स ओके चलो फाइन। दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, इतना दिख रहा है क्या। साक्षी, सिया, सृष्टि, दिख रहा है इतना। दिख रहा है क्या, ऐसा नो गाइस। यस सर। हाँ मुझे बताओ, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू क्या होगी। मैं बोलता हूँ CN की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले, CN। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट। C लिख देता हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू क्या होगी। 4 होगी, क्या होगी सृष्टि, सिया क्या होगी, साक्षी 4 होगी। अच्छा, J की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, अंदर आएगा J के बाद में, J की वैल्यू क्या होगी इनिशियलाइज, J की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज हो जाएंगी। वन। सृष्टि इनिशियलाइज कहाँ से होगी, J की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले, 1 होगी। क्या होगी सृष्टि, सिया, साक्षी क्या होगी J की वैल्यू 1 होगी 1 1। फिर 1 होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आया तो J की वैल्यू होगी 1, फिर यहाँ से कहाँ पे आएगा, इस लूप के पास में आएगा, है ना। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी पक्का। चलो वेरी गुड, 1 हो जाएगी, इनिशियलाइज हो गया। फिर क्या करेगा, काम करेगा, काम क्या है, 1 प्रिंट करना है ना, है ना। देखो सबसे पहले, हाँ तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ, फिर K की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, K की वैल्यू इंक्रीमेंट क्या होगी, साक्षी, सिया, सृष्टि, K की वैल्यू 1 होगी। साउंड आ रहा है क्या प्रॉपरली गाइस, आई एम आस्किंग यू समथिंग, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर आ रहा है। K की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, एक और बार रिस्पॉन्ड करो, खाली मैं बोल रहा हूँ ऐसे मत करो बिल्कुल। K की वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे पहले बताओ, यस क्या होगी K की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी सिया, सृष्टि 1 होगी। जब K की वैल्यू 1 होगी तो अंदर आके क्या प्रिंट करेगा, यस 1 प्रिंट करेगा, ओके फाइन 1 प्रिंट करेगा। फिर काम होने के बाद क्या होता है, काम करने के बाद क्या होता है लूप के अंदर, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता है। तो 1 K प्लस प्लस यानी K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, तो K की वैल्यू हो गई 2। क्या K की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन नंबर ऑफ कॉलम है क्या, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है। साक्षी क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, साक्षी ट्रू है। ट्रू है। क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू, क्या है साक्षी, क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू 2 4 है। ये क्या है, 4 ये है नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो क्या ट्रू है साक्षी, सिया, सृष्टि क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है।
ट्रू है। ट्रू ट्रू है तो अंदर आएगा और एक बार क्या करेगा, प्रिंट प्रिंट। क्या करेगा, प्रिंट। तो एक और बार प्रिंट हो जाएगा, सेम लाइन में होगा ना, समझ आ रहा है, सेम लाइन में हो गया। फिर काम करने के बाद फिर से क्या होगा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होगा। 2 से इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, दो के की वैल्यू 3 3 हो जाएगी। क्या हो गया साक्षी, सिया 3 3। चेक करेगा क्या के इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है क्या, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू ट्रू है। सिया साक्षी सिया सृष्टि, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ट्रू है। ट्रू है। तो क्या होगा, अंदर आके और एक बार क्या प्रिंट करेगा, 1 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, हाँ हाँ फिर से इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी के की वैल्यू 4 4 हो जाएगी। बताओ क्या ये ट्रू है, क्या के इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ट्रू है ट्रू है। सिया ट्रू है, सिया हाँ सर। सृष्टि साक्षी ट्रू है। और एक बार क्या करेगा, हाँ और एक बार प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा एक बार। हाँ फिर के की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी 5 5। चेक करते हैं क्या के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है क्या, फॉल्स है फॉल्स है। क्या है सृष्टि सिया, फॉल्स फॉल्स है। तो ये लूप के बाहर है और यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। क्या डिक्रीमेंट हो रहा है सृष्टि सिया साक्षी, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू डिक्रीमेंट होके 3 3 हो जाएगी, सिया 3 हो जाएगी पक्का। हाँ। तो 3 से नंबर ऑफ कॉलम, 4 से नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू हो गई है 3। अब जे फिर से इंक्रीमेंट होगा, जे 1 से क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी 2 सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसके बाद में ये लाइन पे आएगा ना, ये लाइन पे आया तो ये लाइन पे क्या होगा, ये लाइन पे न्यू लाइन में आएगा न्यू लाइन, एक नई लाइन, समझ में आ रहा है। अब देखो कर्सर फिर से किसके बाद जाएगा, यस नंबर ऑफ कॉलम के पास नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मिनट, मेरे पास एक वेबसाइट है, मेरे पास एक वेबसाइट थी, तो वो कोर्सेस आई थिंक विजुअलाइजेशन कोड, हाँ ये बहुत अच्छा है। इसको अगर आप अगर मैं कंफ्यूज होता था तो मैं इसको यूज करता था, बहुत अच्छा है विजुअलाइजेशन करने के लिए, कोड बहुत अच्छा है। तो यहाँ से विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोड है मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पूरा विजुअलाइज वहाँ पे समझेगा। देखो बहुत अच्छा टूल है ये। चलो देखो ये होगा कैसे कैसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे जो है वो होगा, यानी देखो सबसे पहले मेन हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कर्सर दिख रहा है क्या, कर्सर दिख रहा है, ये कर्सर है। सबसे पहले एन की वैल्यू क्या होगी, दिख रहा है कर्सर, ये लाल सृष्टि सिया साक्षी, हाँ सर। दिख रहा है। सबसे यस पहले एन सर की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग से सबसे पहले एन की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग से बताओ एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी ना, 4 4 होगी। तो देखो हो गया एन की वैल्यू 4, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है एन की वैल्यू 4 होगी ना, दिख रहा है क्या, यहाँ पे हाँ दिख रही नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू 4। फिर जे अंदर जे के पास आएगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, होगी 1, दिख रहा है क्या गाइस, दिख रहा है आपको ये। हाँ फिर जे के बाद में वो अंदर आएगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, होगी 1, के की वैल्यू 1 1 होगी। के की वैल्यू 1 होगी तो अंदर जाके क्या करेगा, 1 प्रिंट 1 प्रिंट करेगा। तो जैसे ही अंदर आएगा तो क्या प्रिंट, देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया 1, दिख रहा है क्या, यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है ये सृष्टि सिया यहाँ पे दिख रहा है क्या आउटपुट, हाँ देखो यहाँ पे ये फ्रेम के अंदर आपको आउटपुट दिखेगा, ये देखो ये फ्रेम के अंदर दिखेगा, ये 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ये करते हैं, ठीक है 1 प्रिंट हो गया। ये थोड़ा फुल स्क्रीन होता है क्या, लेट मी चेक क्या फुल स्क्रीन होता है, ठीक है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है चलो ओके। दिख रहा है ना, कोड वगैरह दिख रहा है सारा प्रॉपरली, कोड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यस हाँ अच्छा के की वैल्यू 1 हुई
प्रिंट देखो, ये कर्सर देखना, इधर भी कर्सर अप एंड डाउन होगा। के की वैल्यू 1 ही प्रिंट हुआ, फिर के क्या होगा प्रिंट करने के बाद, के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, क्या होगी, इंक्रीमेंट के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, 2 2। तो देखो हो गया 2 के, के 2 हो गया। 2 1 के बाद चेक करेगा क्या के इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ट्रू है क्या, देखो नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, बोलो। हाँ हाँ तो बोलो, थोड़ा थोड़ा एफर्ट करो, बोलो, ऐसा बिल्कुल शांत नहीं बैठना। तो क्या नंबर ऑफ कॉलम लेस देन, क्या के लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ट्रू है। अंदर आके और एक बार प्रिंट करेगा 1, हाँ और एक बार प्रिंट हो जाएगा 1, देखो अंदर आया और एक और बार प्रिंट कर दिया है 1, समझ में आ रहा है, आ गया 1 एक और बार, सृष्टि, सिया, साक्षी, एक और बार 1 प्रिंट हो गया। फिर के की वैल्यू फिर से क्या होगी, के की वैल्यू फिर से क्या होगी, क्या होगी, इंक्रीमेंट। तो के की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 से इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। तो देखो के की वैल्यू हो गई 3, दिख रहा है यहाँ पे, ये गाइस दिख रहा है 3 होगी के की वैल्यू, और जे की वैल्यू 1 ही है। के की वैल्यू क्या होगी 3, समझ में आ रहा है क्या, बताओ, फास्ट तो नहीं हो रहा, फास्ट हो रहा है क्या, बोलो तो कुछ। के की वैल्यू 3 होगी, फिर से चेक करेगा क्या के लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। तो अंदर आके और एक बार प्रिंट करेगा, एक और बार प्रिंट हो जाएगा, हो गया यहाँ पे आ गया 3, हाँ दिख रहा है, देखो एक और स्टार प्रिंट हो गया, है ना, शक्ति, सिया, सृष्टि। अब के की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होगी 4 होगी, बताओ क्या के लेस देन इक्वल टू 4 है, ट्रू है कि फॉल्स है, सॉरी क्या के लेस देन इक्वल टू एन नंबर ऑफ कॉलम है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। अंदर आके और एक बार ट्रू प्रिंट करेगा, आ गया 4 बार, आ गया। हाँ अब के की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5, तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, नंबर ऑफ कॉलम, फॉल्स है फॉल्स है। तो जैसा ये फॉल्स हुआ तो कहाँ पे आएगा, ये नंबर माइनस माइनस पे, है ना, देखो जैसे फॉल्स हुआ तो क्या, वो क्या किया उसने, नंबर माइनस माइनस किया, यानी नंबर की वैल्यू पहले क्या थी 4, तो उसने क्या कर दी 3 कर दी, और हाँ उसके बाद में क्या होगा, एक नई लाइन आ जाएगी, तो एक नई लाइन आ जाएगी, समझ में आया, देखो एक क्या हो जाएगी, नई लाइन आ जाएगी, ये नई लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है, नई लाइन आ गई। उसके बाद में क्या होगा, फिर से जे की वैल्यू 1 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, होगी कि नहीं, आपको समझ रहा है क्या, पक्का बताओ, हाँ समझ रहा है कुछ बोल ही नहीं रहे हो, एकदम क्या मौन व्रत हो गया क्या, क्या पता नहीं मुझे, ठीक है, ठीक है, इतना कॉलम ये हमारा प्रिंट हो गया, ओके, इतना हो गया। जे इक्वल टू 1 था, अब जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या होगी, 2 हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ओके। तो 2 होगी तो फिर से क्या बोलते, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जैसे जैसे 2 होगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3। अब देखो ये पूरा पूरा विजुअलाइज नहीं करके देगा आपको ये एडिट कोड, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड यही करके देता है, पूरा नहीं विजुअलाइज करवाएगा, बट वी विल गेट एन आइडिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग गाइस, इट इज सीरियसली नथिंग, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हमारा काम किस लिए हो गया, जब हमारी जे की वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो जे की वैल्यू 1 के लिए हमारे काम हो गया, ठीक है, 4 बार प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2, है ना, और क्या हो गया, कॉलम की वैल्यू क्या होगी 3, है ना, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब फिर से यस सर जे की वैल्यू 2 होगी, है ना, तो फिर से के की वैल्यू क्या कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से, 1 हो जाएगी, 1 होगी तो क्या करेगा, 1 इनिशियलाइज के बाद में क्या करता है, प्रिंट प्रिंट करता है ना, काम करता है, इनिशियलाइज के बाद में अंदर आएगा, क्या करेगा, काम, तो एक प्रिंट हो जाएगा 1। फिर 2 ये प्रिंट होने के बाद कहाँ पे जाता है,
इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करता है, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगी 2 2, तो 1 से टू होगी 2। ओके, फिर 2 क्या चेक करेगा, क्या 2 लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 है? ट्रू है। और एक बार अंदर आएगा, क्या करेगा, प्रिंट 1 प्रिंट करेगा। 1 वेरी गुड। फिर 2 से कहाँ पे जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, 2 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कि 3 हो जाएगी। 3 3 चेक करेगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है? ट्रू है। ट्रू है, और एक बार प्रिंट कर देगा। फिर 3 से हो जाएगी 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है? फॉल्स है। फॉल्स है। तो जैसा ये लूप खत्म हुआ तो क्या किया उसने, n माइनस माइनस किया, n नंबर ऑफ कॉलम माइनस माइनस किया, तो नंबर ऑफ कॉलम माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू 2 2 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉलम 3 से हो गया 2। ओके, और उसके बाद में ये लाइन पे आया, तो ये लाइन पे क्या किया उसने, न्यू लाइन पे आया। न्यू लाइन दिया। क्या किया सिया सोचती, न्यू लाइन न्यू लाइन, न्यू न्यू लाइन लाइन पे आ जाएगा, आ गया न्यू लाइन पे। फिर से जे की वैल्यू 2 से बढ़ के क्या हो जाएगी 3 3। अब के फिर से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 1 से, बताओ। ठीक है, तो 1 से इनिशियलाइज हो गया, वो जैसे 1 से इनिशियलाइज हो गया तो उसके बाद में क्या करेगा, चेक। प्रिंट करेगा। 1 जब इनिशियलाइज होता है तब चेक नहीं करता, डायरेक्ट 1 इनिशियलाइज हुआ अंदर आएगा, 1 2 फिर 3 और 4, समझ में आ रहा है, 1 इनिशियलाइज हो गया अंदर आएगा, क्या करेगा, प्रिंट 1 1 प्रिंट करेगा। फिर 1, फिर के की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी 2 2। ओके, चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है क्या, ट्रू है। ट्रू है, और एक बार प्रिंट करेगा 1। हाँ। फिर 2 से के की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है क्या, फॉल्स है। फॉल्स है। तो यहाँ से ये लूप खत्म हो जाएगा और n माइनस माइनस हो जाएगा, तो n माइनस माइनस करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सिया सृष्टि 1 फिर j की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी 4 होगी, हाँ। क्या 4 इज लेस देन 5 ट्रू है क्या, हम्म क्या 4 इज लेस देन 5 ट्रू है क्या? हाँ ट्रू है। फिर ट्रू k है। इक्वल टू फिर से इनिशियलाइज कहाँ से हो जाएगा k 1 से 1 से। ओके, तो 1 इनिशियलाइज हो गया, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा 1 1। फिर 1 से इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, फॉल्स। फॉल्स है। तो ये लूप खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा एक n माइनस माइनस करेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 और फिर एक नई लाइन देगा तो एक नई लाइन आ जाएगी। तो ये पैटर्न हो गया प्रिंट। हाँ। ये पैटर्न आपको मैंने सोचती सी या लास्ट इसमें भी बताया था, बट आपने फिर से इसी में टाइम वेस्ट किया। ये बेटा पैटर्न मैंने आपको लास्ट चीज में बताया था ना, तो फिर से वही कर किया हमने जो लास्ट टाइम किया, कुछ नया आज नहीं दिखा। ठीक है, ये पैटर्न प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, ये करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो अगर इसको रन करें, अगर इसको रन करें तो हमारा आउटपुट वही आ जाएगा, क्या 1 1 1 1। हो गया 1 1, हो रहा है प्रिंट। हाँ। चलो सृष्टि, सृष्टि सिया, क्या बोलो, क्या सिया, क्या प्रॉब्लम, सॉरी सृष्टि क्या प्रॉब्लम है, नहीं सिया सिया क्या प्रॉब्लम है, सिया बोलो। सर कल यही प्रिंट करने के लिए अपन ने 2 वेरिएबल लिए थे और कॉलम माइनस आई करे थे हाँ, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉलम एक वेरिएबल लिए फिर वो ग्रेटर देन करे यानी लेस देन एक नंबर ऑफ रो भी लिया था ना। हाँ रो भी लिए थे और कॉलम भी लिए थे हाँ, तो यहाँ पे रो भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे रो हार्ड कोडेड कर दिया, तो मैं करता हूँ एन रो, एन रो कर देता हूँ। कितने रो है, 4 है, और ये कहाँ तक हाँ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन रो तक जाएगा, है ना। हम्म, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है अभी? हाँ हम्म, सिया,
ओके, ऐसा भी कर सकते हो या फिर 4 भी डाल सकते हो। मैंने एनरो ने किया, एनरो कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या था हमारा, ये पैटर्न हो गया। अब इसके बाद में क्या करना था, नेक्स्ट P2 पैटर्न। चलो P2 बताओ, अभी P2 कैसे करोगे? हम्म, P2 वाला बताओ अभी। चलो ये बताओ P2 ये कैसे करोगे? P2 में क्या दिख रहा है, जब रो इक्वल टू 1 है तो कितना स्टार प्रिंट हो रहा है? 1। जब रो इक्वल टू 2 है तो कितना स्टार प्रिंट हो रहा है? 2। जब रो इक्वल टू 3 है तो कितना स्टार प्रिंट हो रहा है? 3। 4 है तो 4। बताओ क्या करेंगे यहाँ पे? सिया, रुस्ती, साक्षी बताओ। हम्म, सिया, सृष्टि, साक्षी, ये P2 वाला पैटर्न, P2 P1 हो गया। P2 बताओ। जब रो इक्वल टू 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हुआ। जब रो इक्वल टू 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हुआ। देखो जब रो इक्वल टू 1 है ना तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। जो रो इक्वल टू 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। 4 है तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो क्या करेंगे? हाँ, इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे इसको? 1 से 1 से। और कहाँ तक जाएगा? 4 तक। 4 तक। 4 तक। ये P2 वाला P2, हाँ, बाकी सबको भूल जाओ, खाली P2 को देखो। P2 क्या है? रेड वाला, उसको देखो। जब 1 है रो तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। 3 थर्ड रो है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। 4 चौथा रो है तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो क्या करोगे? सिया, सुस्ती, साक्षी बताओ क्या लग रहा है आपको? इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा, यानी कहाँ तक जाएगा? इनिशियलाइज तो 1 से कर दोगे, बट जाएगा कहाँ तक? 4 तक। 4। देखो एक और बार बोल रहा हूँ। जब रो इक्वल टू 1 है तो एक बार प्रिंट हो रहा है, कॉलम 1 है। जो रो इक्वल टू 2 है तो कॉलम 2 है। जो रो इक्वल टू 3 है तो 3 कॉलम है। 4 है तो 4 कॉलम है। बताओ, फिक्स नहीं है ये रेड वाला देखो, रेड वाला, रेड वाला देखो, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये रेड वाले का देखो, जब रो 1 है तो कितना स्टार प्रिंट हुआ है? 1। 1। जब रो 2 है तो कितना स्टार प्रिंट हुआ है? स्टार। ये खाली रेड वाले को देखो, बाकी सबको छोड़ दो। ये हमने कर लिया। अब दूसरे P2 की तरफ आते हैं। ये बताओ, ये रेड वाला बताओ। 2 स्टार। 2 स्टार। 3 रो 3 है तो कितना स्टार प्रिंट हो रहा है? 3। 4 है तो 4 स्टार। तो कहाँ से इनिशियलाइज 1 से करोगे, बट कहाँ तक जाएगा? नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो तक जाएगा, यानी जो नंबर का रो है वही तक जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी क्या, जब रो 1 है तो जा कहाँ तक रहा है? रो तक ही जा रहा है। जब रो 2 है तो कहाँ तक जा रहा है? वो रो तक ही जा रहा है। यानी जितना रो का वैल्यू है वही तक जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? साक्षी, सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या? रो तक ही हाँ, जा रहा है। वो रो तक जा रहा है। स्टार्ट हो जाएगा 1 से और कहाँ तक जाएगा? रो तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये हो जाएगा। अब मैं प्रिंट एलन लाइन नहीं दूंगा। प्रिंट एलन एक और स्टार का, एक है यहाँ पे अनदर पैटर्न P2, मैं वो कर देता हूँ उसको P2। ठीक है, ठीक है। तो फॉर इंटीजर L इज इक्वल टू कर देता हूँ 1। ठीक है, L इज इक्वल टू 1। L जब तक लेस देन इक्वल टू क्या नहीं हो जाता? नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो या J। हाँ, क्योंकि J ही तो हाँ। पहले 1 होगा। हाँ, एन क्या होगा? L प्लस प्लस। समझ आया? और प्रिंट क्या करेंगे यहाँ पे? स्टार। और इसके बाद में क्या दे देंगे? एक नेल। आ गया? हाँ, हाँ। हाँ। आ गया। अब ऐसा हमारा पैटर्न कैसा है? ऐसा ही है, देखो ऐसा ही है ना। 1 2 हाँ। 3 4 आ गया। अब थर्ड वाला क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है? थर्ड वाले में क्या लग रहा है?
जब रो इक्वल टू 1 है तो 0 बार प्रिंट हो रहा है, 2 है तो 2 बार प्रिंट हो रहा है, 3 है तो 3 बार प्रिंट हो रहा है, 4 है तो 4 बार प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सिया सुस्ती, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, क्या हो गया आज? मन नहीं कर रहा क्या? मन नहीं कर रहा? मन नहीं कर रहा क्या? हम्म आ गया? हाँ क्या हो गया आज? सिया सुस्ती साक्षी, आज कुछ मुझे वाइब